हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर तक व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 हमने डिस्कस किया। व्यू ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया कि हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्फेरिकल व्यू फ्रंट, यानी जब आपकी जो आपका सोर्स है, जो इल्यूमिनेटेड सोर्स है या आपका जो सोर्स है, सोर्स से इल्यूमिनेट होने वाली लाइट जब ट्रैवल्स होती है तो ट्रैवल्स होते समय वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से जब वो गुजर रही है तो क्या होती है, स्फेरिकल व्यू फ्रंट होती है। वो कैसे ट्रैवल्स होती है एक्सेट्रा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर नंबर होगा हमारा व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12। तो मेरा नाम है सुरो से, जो आप पढ़ रहे हैं श्री सुरो से नाम का चैनल देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो मेरे अलग अलग वीडियोस देखने के लिए एज पर एनसीईआरटी बोर्ड या जो भी आपके नीट जेईई के जितने भी हैं लेक्चर वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो एज पर एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12, हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन व्यू फ्रंट। सिंपल एक आसान सी जो कंडीशंस है, पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्फेरिकल व्यू फ्रंट के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन व्यू फ्रंट। अब जब ये प्लेन वेव फ्रंट बनता है तो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली जब अगर आप पढ़ोगे तो प्लेन वेव फ्रंट मे बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल व्यू। जो प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट बनने से पहले क्या होता है कि एक्चुअली जब आपका डिस्टेंस यहां पर अगर सपोज सोर्स है, आपका इल्यूमिनेटेड सोर्स या सोर्स है, तो इस सोर्स से जब लाइट इल्यूमिनेट हो रही है तो इस फॉर्म में होती है। जब फाइनाइट डिस्टेंस होता है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पर ये होगा। अगर अब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, स्फेरिकल व्यू फ्रंट का कन्वर्जन प्लेन व्यू फ्रंट में शुरू हो, ये धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह से शुरू हो जाता है, ये ऐसे इस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाता है, आपको इधर ये प्लेन व्यू फ्रंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये क्या होता है, आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस। व्यू का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, प्लेन व्यू फ्रंट में हो रहा है। या दूसरी कंडीशन भी मैंने डिस्कस की थी कि यहां पर अगर आपका सोर्स है और यहां पर अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज की तो ये जो स्फेरिकल व्यू फ्रंट है इससे गुजर कर जब ये ट्रैवल्स हो रही है तो इससे पास होकर इसका कन्वर्जन क्या होता है, प्लेन व्यू फ्रंट में होता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ये आपको दिखेगा यहाँ पर रेडियल होगा इस फॉर्म में, ये अलग अलग, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका कन्वर्जन प्लेन व्यू फ्रंट में होता है। कब, जब अगर आपका सोर्स कोई लेंस से गुजर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हो तो कॉन्वेक्स लेंस के पास होने से ये भी होता है। तो अब स्फेरिकल व्यू फ्रंट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको दिखेगा, जब लाइट क्या है, स्फेरिकल व्यू फ्रंट ये जो व्यू आपके है या सिलेंड्रिकल व्यू है उसका कन्वर्जन क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। व्यू फ्रंट ट्रैवल्स हो रहा है तो व्यू फ्रंट ट्रैवल्स होने के बाद स्फेरिकल व्यू फ्रंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ गया या कॉन्वेक्स लेंस से ये व्यूज पास हो गई, तो पास होने के बाद ये आगे आके क्या होता है, इसका प्लेन व्यू फ्रंट में आपको ये कन्वर्जन दिखेगा, एक्सटेंडेड सो सच दैट व्यू फ्रंट हैज नेग्लिजिबल कर्वेचर वगैरह, ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, स्फेरिकल व्यू फ्रंट से ये बन गया। उसके बाद यहां पर क्या होता है, लेट ए बी सी डी, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी, इधर से लाइट आ रही है, यहां से लाइट ट्रैवल्स होके इधर आ रही है। तो लेट ए बी सी डी विद द पॉइंट्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट टेकन टू बी मोनोक्रोमैटिक लाइट या मोनोक्रोमैटिक इज v इन फिगर। इस फिगर में आपको दिख रहा है ये ट्रैवल्स हो रहा है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, ये लाइट ट्रैवल्स हो रही है। तो लाइट ट्रैवल्स होते समय इसकी जो स्पीड है वो क्या है, v इतनी स्पीड है। इतनी स्पीड से क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको कि आपके पास लेट a डैश b डैश c d, ये क्या है, तो एक तो होमोजीनियस, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम होगा, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट, ये होगा इन विच द स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो v इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रैवल्स हो रहा है, ये रेज ए होगा, बी होगा, सी डी, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ट्रैवल्स हो रहा है, ये ट्रैवल्स होके ये चल रहा है। अब ये ट्रैवल्स कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड भी होगा इन अ टाइम। अब
जब स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में हम t इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि सोर्स अब इल्यूमिनेट हो गया, राइट, तो t इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेरिकल वेव से आगे चल के आया है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा इन अ टाइम t इक्वल्स टू, ये अलग होगा। अब ये क्या होगा, तो ये बता सकते हैं हम इन अ टाइम t इक्वल्स टू t, in a time t equals to t, secondary wavelets which points, secondary wavelets। अब यहां से in time t equals to t, यानी ये तो टाइम आपका t होगा, यहां से वेव आगे जा रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहा है। एक्स वाई क्या है आपका इनिशियल वेव फ्रंट है, एक्स वाई इज द इनिशियल वेव फ्रंट, एक्स वाई इज द इनिशियल वेव फ्रंट, इन टाइम t इक्वल्स टू t है। उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट्स विद पॉइंट ए बी सी डी, सेकेंडरी सोर्सेस ट्रैवल विद डिस्टेंस vt। अब ये जो वेवलेट्स है, अगर इसको देखिएगा आप, तो यहां से ये ऐसा वेवलेट्स बन रहा है। एक्चुअली ये भी फेनोमेनन दिखाना चाहिए क्योंकि टोटल होता है ये, लेकिन इधर का हम जनरली दिखाते नहीं। ये जो फेनोमेनन है, यहां से हेमिस्फीयर या हेमिसर्कल हम दिखाते हैं, हेमिस्फीयर आपका। तो अगर इसको सेंटर कहा जाए तो यहां से यहां तक ये बन रहा है, और ए से ए डैश तक अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल लाइट जब ट्रैवल्स होती है तो ये सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल्स, ये क्या है, मोर इफेक्टिव फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर इफेक्टिव इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। ए से ए डैश से ट्रैवल्स हो रहा है, ए से ए डैश जब ट्रैवल्स होता है तो t इक्वल्स टू t, यहां पर भी क्या होगा, वेलोसिटी v है और टाइम पीरियड t होगा v। ए से ए डैश तक ये जब ट्रैवल्स हो रहा है तो ट्रैवल्स होते समय सेकेंडरी सोर्स ट्रैवल्स डिस्टेंस vt, vt इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल्स करता है, vt v इंटू टी, यानी इसका क्या होगा, यहां से यहां तक ऐसे आपको एक हेमिस्फीयर दिखेगा। उसकी रेडियस हम बता सकते हैं कि ये रेडियस भी कंसीडर कर सकते हैं हम, vt रेडियस भी कंसीडर कर सकते हैं उसकी। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t। अब यहां पर हम बता सकते हैं कि आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t, यानी t अगर आपका यहां से यहां तक आ रहा है, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t, वी ड्रॉ द स्क्वायर ऑफ रेडियस vt abc एज अ सेंटर। अब हमको क्या, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कंसीडर कि ये यहां से ये सेंटर होगा, ये आपका ए पॉइंट सेंटर है। सिमिलरली यहां से यहां तक अगर ये बी पॉइंट आपका क्या है, ये भी सेंटर है, ए पॉइंट सेंटर है, बी पॉइंट सेंटर है, सी पॉइंट सेंटर। आप बोलेंगे सेंटर कैसे होगा, तो अब देखिए हर एक की ए जो है इसका वेव फ्रंट यहां पर बन रहा है, अब बी जो है, बी वेव फ्रंट का जो वेव है आपका यहां से यहां तक आपको दिखता है, यहां से यहां तक, तो ये सेंटर हो गया। तो यहां से यहां तक b डैश तक v इंटू टी टाइम पीरियड होगा। अब c भी देखिए, c अगर सेंटर पकड़ा हमने तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका, एक दूसरे में आपको वेव्स दिख रहे तो वेवलेट्स दिख रहे तो आपको समझ में नहीं आता। तो c ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक के वेव्स का ये सेंटर, c से c डैश तक लाइट ट्रैवल्स होगी, रेडियस vt हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। d से d डैश तक ये ट्रैवल्स हो रहा है तो इसे भी v इंटू टी हम कह सकते हैं। तो ये हो गए आपके वेवलेट्स, हाँ ये वेवलेट्स है, ये वेवलेट्स है, यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आगे लाइट ट्रैवल्स हो रही है, a से a डैश, b से b डैश, c से c डैश, और x डैश y डैश प्लेन वेव, ये है x डैश y डैश द प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t। ये टाइम पे टाइम उसने कवर किया, v इंटू टी टाइम कवर किया, यानी v इंटू टी ये क्या होगा आपका, v इंटू टी हम उसे रेडियस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे, रेडियस भी कह सकते हैं, उसे रेडियस भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या किया उसने, टाइम कवर किया। उसके बाद आगे भी ये क्या होगा, आगे 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 ये लाइट ट्रैवल्स होती रहेगी, तो ये रेस आगे की तरफ ट्रैवल्स होंगे, ये ट्रैवल्स होते रहेंगे। ए बी सी, अब क्या है आपके यहाँ पर ये सेंटर ए बी सी डी, इसे सेंटर कवर करते हैं हम, और सेंटर करके हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल्स होने बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, द एनवेलप ऑफ आर द सरफेस ऑफ टेंजेंसी, द स्फीयर speed of spheres is a plane a dash b dash c. This plane is a new wave front and is at perpendicular distance vt from the original wave front in the direction of propagation of the wave. ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर a डैश b डैश c डैश d डैश एक इस वेवलेट को एक टेंजेंसी के फॉर्म दिख रहा है। ये जो vt है इस वेवलेट्स को, ये प्रोपगेशन को, ये आपका लाइट का प्रोपगेशन, तो परपेंडिकुलर फॉर्म में vt आपको दिख रहा है, ये जब ट्रैवल्स हो रहा है। तो ये सिंपल एक कंडीशंस है।
और ये जो टोटल फिनोमेनन होगा, thus is an isotropic medium, plane wavelengths are propagated as a planes। तो ये जो लाइट प्रोपोगेट हुई है एज अ प्लेन्स में, और ये हो गई छोटी सी कंडीशन, हाइडेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। हाइडेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट आसान सा टॉपिक है, हाइडेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। तो आपके समझ में आया होगा, इजी है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।